हवस का एक ऐसा शैतान जिसने औरत को केवल एक सेक्स स्लेव से ज्यादा नहीं समझा। अपनी आपराधिक समय के दौरान इस हैवान ने 40 से ज्यादा औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया। लेकिन जिस तरह का अंत इसका हुआ उसे देखकर हर कोई यही कह रहा था, इसके साथ तो यही होना चाहिए था। आखिर क्या हुआ था अक्कू यादव के साथ और कैसे ये जुर्म की दुनिया में हवस का शैतान बनता चला गया, आइए जानते हैं। आप बस ऐसे ही बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। अक्कू यादव के जन्म के बारे में यही जानकारी है कि नागपुर के कस्तूरबा क्षेत्र में ये साल 1971 या 72 में पैदा हुआ। इसके दो भाई और थे। कस्तूरबा नगर की गरीब बस्ती में अक्कू यादव का बचपन बीता, मगर वही कुछ आपराधिक तत्वों के साथ इसका उठना बैठना शुरू हुआ और ये जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ने लगा। उसने अवैध वसूली जैसे दूसरे अपराधों की बदौलत काफी दौलत कमाई। उसे हमेशा इस बात का डर लगता था कि लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इसीलिए वो लोगों को कभी इकट्ठा नहीं होने देता था। यहाँ तक कि स्त्री और पुरुषों को भी इकट्ठा नहीं होने देता था। अक्कू यादव को अपने खिलाफ साजिश का कुछ ऐसा डर था कि वो अपने आसपास के लोगों को हमेशा शक की नजर से देखा करता था कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। अगर कोई पुलिस के पास शिकायत लेकर जाता था तो पुलिस तो शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं करती थी, लेकिन अक्कू यादव के पास तक ये जानकारी पहुंच जाती थी कि पुलिस के पास कौन व्यक्ति शिकायत लेकर पहुंचा है और कहां रहता है। इसके बाद अक्कू यादव अपने गुंडों के साथ उस व्यक्ति के घर पहुंच जाता था और उस घर की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया करता था। कस्तूरबा बस्ती के लोग अक्कू यादव के अत्याचार से परेशान थे। वहां के हर दूसरे घर की महिला उसके बलात्कार का शिकार बन चुकी थी। यहाँ तक कि अक्कू यादव ने एक 10 साल की बच्ची का भी रेप किया। उसका डर क्षेत्र के लोगों में इतना था कि लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने तो अपनी बेटियों को अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया। अक्कू यादव ने अंजना बाई बोरकर की बेटी आशा की हत्या कर दी थी। इस हत्या को उसकी 16 साल की बेटी अपनी आंखों से देख रही थी। वो इतना बेरहम था कि आशा के कान की बाली और हाथ की अंगूठी निकालने के लिए उसने उस महिला के कान और हाथ की उंगलियां ही काट ली थी। एक अन्य महिला ने अक्कू यादव के जुर्म की कहानी बताते हुए कहा कि एक रोज सुबह सुबह पुलिस की वर्दी में अक्कू यादव उसके घर पहुंचा और उसका दरवाजा पीटने लगा। जब उसके पति ने दरवाजा खोला तो सामने अक्कू यादव मौजूद था। अक्कू ने उसके पति की जांघ में चाकू मार दिया और फिर उसे बाथरूम में बंद कर दिया। महिला को बालों से घसीटकर दूर ले गया और 3-4 घंटों तक उसका रेप किया। एक दूसरे अपराध की जानकारी के अनुसार अक्कू यादव ने एक व्यक्ति को नंगा करके न केवल नचाया बल्कि उसकी बेटी के सामने ही उसे सिगरेट से जलाया। एक महिला को शादी होने के तत्काल बाद ही अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, अक्कू यादव ने एक दूसरी महिला को सबके सामने बेइज्जत किया, उसके स्तन काट दिए और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। महिला की मौत के इस सीन को एक व्यक्ति देख रहा था। इसके बाद उस व्यक्ति ने पुलिस के पास जाने का मन बनाया, मगर इसकी भनक अक्कू यादव को लग गई और पुलिस के पास जाने से पहले ही वो यमराज के घर पहुंच गया। इस दरिंदे ने केवल 10 दिन के बच्चे की मां के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस बेइज्जती से परेशान होकर उस महिला ने अपने आप ही मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और उस महिला की मौत भी हो गई। ऐसा नहीं था कि कस्तूरबा बस्ती में पुलिस का कोई रोल नहीं था, मगर कानून के रखवाले को वो पैसे के बल पर अपनी जेब में रखता था। जब कोई पुलिस में शिकायत लेकर जाता था तो पुलिस उसकी शिकायत पर कार्यवाही करने की बजाय शिकायतकर्ता का नाम पता अक्कू यादव तक पहुंचा देती थी। इसका नतीजा ये होता था कि अक्कू यादव वहां जाकर शिकायतकर्ता के साथ न केवल मारपीट करता था बल्कि उनकी महिलाओं के साथ रेप भी किया करता था। अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को अक्कू यादव बलात्कार की सजा देना ज्यादा पसंद करता था। उसने अपने आपराधिक जीवन में 3 खून किए और 3 व्यक्तियों की लाशों को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। अक्कू यादव का असली नाम भरत कालीचरण था, लेकिन उसके अपराधों का सिलसिला इतना लंबा हो गया, ये उसकी जिंदगी के लिए फंदा बनता जा रहा था। दरअसल उन दिनों कस्तूरबा नगर बस्ती की एक लड़की उषा नारायण छुट्टियों में उसी बस्ती में रहने के लिए आई। हालांकि उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर आए, लेकिन लड़की की जिद थी, इसीलिए घर वाले भी मान गए। लड़की के पड़ोस वाले घर में ही अक्कू यादव अपने साथियों के साथ वसूली के लिए पहुंचा। उसने घर में तोड़फोड़ की और परिवार वालों को धमकाया। जब वो चला गया तब उषा उस घर में गई और वहां के लोगों को अक्कू यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने के लिए कहा, पर अक्कू के डर की वजह से उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उषा खुद ही एक शिकायती पत्र लेकर पुलिस के पास पहुंच गई।
पुलिस में शिकायत देकर उषा ने अपने घर पहुंची ही थी कि अक्कू यादव अपने 40 गुंडों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंच गए। उसके हाथ में एक तेजाब की बोतल थी। उषा ने अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अक्कू और उसके साथी जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। उषा ने पुलिस को मदद के लिए फोन किया और पुलिस का इंतजार करने लगी, लेकिन अक्कू यादव का हैवानियत भरा नंगा नाच जारी था। पुलिस नहीं आई। अक्कू उस महिला को गालियां दे रहा था, धमकी दे रहा था। वो कह रहा था कि जब तुम मिलोगी तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। सामूहिक बलात्कार तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे चेहरे को तेजाब से नहला दिया जाएगा। अक्कू यादव के लोग उस महिला के घर के दरवाजे को तोड़ने लगे। तब उस महिला ने अपने घर के गैस सिलेंडर की नाप को खोल दिया और अक्कू यादव को बोली कि अगर किसी ने भी घर के भीतर कदम रखने की कोशिश की तो वो सिलेंडर में ब्लास्ट कर देगी। हम तो मरेंगे ही, साथ में तुमको भी लेकर मरेंगे। पहले अक्कू यादव को लगा कि उषा झूठ बोल रही है, मगर उसे गैस की गंध आई तो अक्कू यादव अपने साथियों के साथ वापस चला गया। कस्तूरबा नगर बस्ती में ऐसा पहली बार हुआ था कि अक्कू को अपने मकसद को पूरा किए बिना ही वापस जाना पड़ा। इस घटना ने कस्तूरबा बस्ती के उन लोगों के भीतर नई जान फूंक दी थी जो अक्कू यादव के डर से ही मरे हुए जिंदगी जी रहे थे। लोग अक्कू यादव और उसके गुर्गों के खिलाफ लाठी डंडा लेकर सड़क पर निकल गए और अक्कू यादव के लोगों पर पत्थरों की बरसात कर दी। वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अक्कू यादव डर के मारे पुलिस की सुरक्षा में चला गया, खुद को गिरफ्तार करवा लिया। लोगों ने 6 अगस्त 2004 को अक्कू यादव का घर जला दिया। 13 अगस्त साल 2004 को नागपुर की अदालत में अक्कू यादव की जमानत की सुनवाई थी। कस्तूरबा नगर बस्ती में यह बात फैल गई कि अक्कू यादव अब जमानत पर छूट जाएगा। खासतौर से महिलाओं को जब यह बात पता लगी तो लगभग 400 महिलाओं ने अपने हाथ में मिर्च पाउडर और सब्जी काटने वाला चाकू लेकर इकट्ठा हो गई। वो सभी कोर्ट रूम में जाकर बैठ गए। दोपहर लगभग 2:30 बजे तक महिलाएं शांति से बैठी रही। अक्कू यादव को पुलिस अपनी सुरक्षा में लेकर उसी समय कोर्ट रूम पहुंची तो अक्कू यादव ने सामने बैठी महिलाओं में एक ऐसी महिला को देखा जिसके साथ उसने बलात्कार किया था। अक्कू यादव ने उस महिला को न केवल वैश्या कहकर संबोधित किया बल्कि ये भी कहा कि वो दोबारा उसके साथ वही काम करेगा। इसके बाद अक्कू यादव उन पुलिस वालों के साथ मिलकर हंसने लगा। वो महिला गुस्से से भर गई और अपने चप्पल उतारकर अक्कू यादव को पीटना शुरू कर दिया। उस महिला ने साफ साफ कहा कि अब इस दुनिया में तू और मैं एक साथ नहीं रह सकते। आज या तो मैं तेरे हाथों मरूंगी या तू इस दुनिया से चला जाएगा। उसके ऊपर मिर्च पाउडर लगा दिया। उसके साथ उन पुलिस वालों पर भी महिलाओं के द्वारा पत्थरों की बरसात होने लगी। पुलिस वालों को भी लाल मिर्च का स्वाद मिला, लेकिन महिलाएं तो आज फैसला करके आई थी। अक्कू की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारी अपनी जान बचाकर भागने लगे। अक्कू यादव को उन महिलाओं ने कोर्ट रूम में 70 बार दौड़ा दौड़ा कर चाकू से मारा। अक्कू यादव लगभग 15 मिनट तक अपनी जान बचाकर भागता रहा। कहते हैं एक महिला ने तो अक्कू यादव का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया था। वो उन महिलाओं से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन महिलाओं ने उसे तब तक चाकू मारा जब तक कि वो मर नहीं गया। केवल 32 साल की उम्र में ही अक्कू यादव को इस दुनिया से अलविदा कर दिया गया। कोर्ट रूम नागपुर जिला अदालत परिसर अक्कू यादव के खून से भर गया। इसके बाद वो सभी महिलाएं अपने अपने घर वापस चली गई। पुलिस ने अक्कू की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और कस्तूरबा बस्ती से 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने कुछ अन्य महिलाओं और पुरुषों के साथ उषा नारायण को भी उठा लिया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने थाने का घेराव किया। 200 महिलाओं ने अक्कू यादव की मौत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। लोगों के दबाव में पुलिस को उषा को जमानत देनी पड़ी। आगे चलकर सबूतों के अभाव में साल 2012 में कोर्ट ने उषा को रिहा किया। इस प्रकार 6 महिलाओं समेत 30 पुरुषों को भी छोड़ दिया गया। साल 2014 तक सभी लोग बरी कर दिए गए। निश्चित रूप से कोर्ट रूम में जो हुआ वो कानून के दृष्टिकोण से गलत था, मगर लोग ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों हुए, ये सवाल ज्यादा मायने रखता है। उषा नारायण जैसी महिलाओं को हमारी पूरी टीम सलाम करती है।